Hello friends, my name is Shamli and I am welcoming you to in my new video. In this electricity series, this is our third topic of electricity, that is what is meant by electric potential. Today we will discuss about electric potential, what is meant by electric potential difference and what is meant by volt. Let us see one by one. First point is electric potential. क्या आप लोगों ने देखा है किशमिश छोटे छोटे, है ना, वो हम लोग क्या करते हैं, व्हेनेवर वी आर सोकिंग इट इनटू द वाटर, आफ्टर सोकिंग वो छोटे साइज से क्या हो जाते हैं, थोड़ी देर में बड़े साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं. क्या आप जान सकते हैं वाई दिस इज सो? और एक एग्जांपल देखते हैं. वाटर हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है इन वाटरफॉल्स, और इवन जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें होती है वहाँ से वो कम इस पर आता है. फॉर एग्जाम्पल, अपसाइड मोर वाटर इज देयर देयरफॉर इट इज़ कमिंग डाउन. यहाँ पे क्या हो रहा है, किशमिश के अंदर लेस ये है, वाटर है, इसलिए जब हम उसको सोक कर रहे हैं पानी में तो क्या हो रहा है, वो वाटर एब्सॉर्ब कर ले रहा है. वाटर एब्सॉर्ब करके उसकी साइज़ क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है, राइट. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ नथिंग बट व्हाट. ऐसा ही होता है इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस के साथ भी. व्हाट इज, हाउ वी आर रिलेटिंग दिस कंसेप्ट विद द चार्जेस. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सी, आई एम कंसिडरिंग वन चार्ज q. It will flow, anything which will flow, right, just like a charge, it will flow from positive terminal to negative terminal. पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज हमेशा निगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो होगा. क्यों होगा? क्योंकि उसके पास में एक्स्ट्रा चार्जेस है, तो वो जिसके पास में चार्जेस नहीं है उसको देने की क्या करेगा, कोशिश करेगा. तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअली पोटेंशियल कहते हैं. पोटेंशियल यानी क्या होता है, whenever we are moving one charge from infinity to the point जहाँ पे हम लोगों को चाहिए, एक इन्फिनिटी से हम पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर कर रहे हैं और उसको एक पॉइंट तक खींचते हुए ला रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. एक बात हमें और ध्यान में रखनी चाहिए कि पोटेंशियल इज नथिंग बट व्हाट, फॉर पोटेंशियल वी डजंट रिक्वायर्ड एनी वर्क. Now, if we will talk about potential, general normal potential, not about the electric potential. So as I told here in the waterfall example, ज़्यादा से कम की ओर आ रहा है. और एक easy example मैं consider करती हूँ. We are having two beakers, right? Here we are having two beakers. Suppose beaker A and beaker B. Same amount of water we have filled in beaker A and B, and we have attached these two beakers like this. Now you just tell me, can we convert water falling from whatever waters are here and whatever water is here, can we shift this water here to here if both having same potential or same height? Obviously not, right? But instead of that, suppose now I am taking one beaker, that is beaker A, and beaker B. Okay, I want to convert water from beaker A to B. मीन्स मुझे क्या करना है, वाटर जो भी वाटर है beaker B में मुझे वो शिफ्ट करना है beaker A में. So how I will convert? Easy way. I will tell you most easy way. What we will do now? We will keep beaker A down and we will keep beaker B on the stand. So whatever water will be there, and we will attach it like this. Again, whatever how we are doing before, like that only we will attach. So what will happen? Whatever water is there from beaker B, it will shift it to the beaker A. Yes, obviously it is the easy way to shift the water from beaker B to beaker A, है ना. तो इसी में इसी को क्या हो रहा है, पानी ऊपर से नीचे ही क्यों आ रहा है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पोटेंशियल में हम लोगों को इतना याद रखना है कि पोटेंशियल में क्या होता है, हमें वर्क डन नहीं करना पड़ता. ऑलरेडी वो क्या होती है, टेंडेंसी होती है कोई भी ऑब्जेक्ट की विच विल फ्लो फ्रॉम अप टू डाउन, जैसे वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अप टू डाउन. और एक ईजी एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, फ्रैग्रेंस, दैट
Suppose we will consider about the fragrance stick. Have you seen fragrance stick? If we are keeping in front of the god, what will happen? It will spread its fragrance in the whole room. Why it will spread its fragrance in the whole room? Because concentration of that fragrance is more at that point, particular point, and due to air, it will spread out over all the room, right? It means what? जहाँ पे concentration ज़्यादा था, वहाँ से जहाँ पे concentration कम था या नहीं था, वो क्या हो रहा है, वहाँ पे flow हो रहा है ना? तो जो भी चीज़ें flow होती है, उसका जो potential होता है, it will always come from higher potential to lower potential. क्या कहेंगे हम? Higher potential to lower potential. और इसी को हम लोग कह सकते हैं, जो ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चीज़ें टर्न हो रही है, इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल. बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है ताकि हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज को कहीं दूर से, पता नहीं कहाँ से, पर कहीं दूर से हम लोग हमारे पॉइंट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं. So we need to convert that positive point charge, we need to bring that positive point charge to the point with applying something electric potential. For example, if I need to push this box from down to up to down, it will take very low force, or we can say it will not take any force. In one push only it will come down. But while we need to keep this force, well, we need to keep this box upside from down to up, what we need to apply? We need to apply something force. So हम लोगों को क्या अप्लाई करना पड़ रहा है? फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है. Like this only, what will happen in electric potential also? We need to apply some force to bring that positive charge from infinity to some point. What point? Our required point. And that we are calling it as what? Electric potential. Let us see the definition now. It will be easy to understand. Work done to move a unit positive charge from infinity to a particular point in an electric field is called electric potential at that point. ये देखिए, यहाँ पे infinity to हम लोगों को चार्ज पार्टिकल क्या करना है? रिक्वायर्ड पॉइंट के ऊपर लाना है. तो उसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ वर्क अप्लाई कर रहे हैं, और that work is nothing but what? Electric potential we are calling. Are you getting? Now, let us see the formula for this electric potential. As I told here, infinity to required point, something work is going to be done, right? Work is going to be done in something time, right? कितना time? Coulomb इतना, one charge इतना time. One charge will be changed. So, I can say potential is nothing but what? Potential, we can denote it with the letter V. Potential will be equal to work done per unit charge W by Q. इसी की तरह क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है. हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट में सीखते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल का टू पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक सर्किट में, और वो चार्जेस को हमारे पॉइंट पे लाने के लिए, दैट इज़ नथिंग बट व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस. फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले क्या किया? एक पॉइंट था पॉजिटिव चार्ज Q. सपोज आई हैव ब्रिंग इट टू पॉइंट A. नाउ व्हाट हैपन? नो, as I bringing it point A, but I don't want it at point B, or we can say it will, because of some cases it goes back. Now again we need to keep this point Q to, suppose I have bring it to point B, not exactly to the A, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉट एग्जैक्टली टू द पॉइंट ए, मतलब इतना जो डिफरेंस बचा है, ये जो गैप है इन बिटवीन ए एंड बी, दिस गैप इज नथिंग बट व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस. आर यू गेटिंग? पहले क्या हुआ? मैंने पॉजिटिव चार्ज Q लाया. कहाँ से लाया? इन्फिनिटी से लाया टू द पॉइंट ए. बट ड्यू टू सम इशू इट गोज बैक अगेन. नाउ अगेन आई नीड टू टेक that coefficient, that charge back to the point, our required point. But due to less energy, what happened? Due to extra energy already we have spent, what happened? I am unable to take it to the point A. I am able to keep it only till point B.
So what will happen? Here difference will be there between point A to point B, and this difference is nothing but what? Potential difference of the electric current. So let us see what is this. Potential difference between the 2 points in an electric circuit is the work done to move a unit charge from one point to the another point. है ना? Work done क्या हो रहा है? Potential difference is the पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए और बी का, अभी जैसे बताया है ना, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द वर्क डन. ये क्या होता है? वर्क डन होता है टू द यूनिट चार्ज, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. इसी के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस हम किस में गिन सकते हैं? इज ऑल्सो नोन एज एक्चुअली वोल्टेज, और हम लोग इसको गिन सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्ट. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक हाइयर पोटेंशियल का पॉइंट है, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है विच इज़ निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं? निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो होते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्जेस, राइट, हियर current will flow from positive terminal to negative terminal, and this one also we need to know that always charge will flow from higher electric potential to lower electric potential, and that's why current will also flow from higher potential to lower potential. Current is nothing but what? Rate of flow of charges only, no? So whatever it is flowing from higher potential to lower potential, we are calling it as a current, right? And therefore we are saying that electrons are flowing opposite in direction to the flow of current. Let us see the formula for the force and the potential difference. Not for the force, potential difference. Why I am saying here force? That is work done, right? So work done means what? Here I have taken some point from infinity to the point A, and then from infinity to the point B. The difference between point A and B is nothing but what? Electric potential difference. Electric potential difference denoted by the letter V, and total work done required to move that unit charge from A to B is called as what? Is called as potential difference between the 2 points. I hope you are understanding, right? Let us move to the next point. Electric potential W. As we know, electric potential V is equals to work done per unit time, W by Q. Work done measured in terms of joule. Coulomb is that charge is measured in terms of coulomb. So I can write potential difference SI unit is joule per coulomb. Joule per coulomb is nothing but what? 1 volt, this much distance. As I already told, potential difference is also called as what? Voltage. So joule per coulomb is the unit of that voltage, and call it as a volt. What is mean by 1 volt? Whenever we are saying V is equals to W by Q, whenever we are saying V is equals to W by Q, so 1 joule by 1 coulomb amount, this it means 1 joule completed in 1 coulomb of the force, 1 coulomb of the charge, then that quantity is called as what? 1 volt. Means 1 volt is defined as energy consumption of 1 joule per electric charge of that coulomb. Understood? So this is called as 1 volt. 1 volt is also the definition of voltage. SI unit of voltage is also nothing but what? 1 volt only. I hope you are getting. Now the next topic I will conduct few problems on this topic. Till then, thank you very much. Like, share and subscribe to my channel.